आज पीथमपुर बचाव समिति द्वारा इंदौर के कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। समिति ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कचरा जलाने से पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि कचरे को जलाने के निर्णय को तुरंत रोका जाए और इसके निपटान के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल समाधान निकाला जाए। समिति के सदस्यों ने यह भी कहा कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के लिए पीथमपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र को चुना जाना न केवल अनुचित है, बल्कि ये वहां रहने वाले लोगों और पूरे क्षेत्र के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आंदोलन को और उग्र कर देंगे। जनता के साथ पीथमपुर बचाव समिति और भारतीय मानव अधिकार परिषद आज कमिश्नर कार्यालय पे पूरा धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। हम अगस्त में आए थे। अगस्त में यहाँ पे कमिश्नर महोदय को हम ज्ञापन देकर गए थे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नाम पे। उसके बाद हम जनता मंदिर दिल्ली भी गए, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया। हमने राष्ट्रपति नाम पे ज्ञापन दिया और प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, पर्यावरण मंत्री जी को, NGT को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, मानव अधिकार आयोग को, सबको हमने मेल द्वारा सूचित भी किया है, लेटर भी स्पीड पोस्ट किए हैं। तो किसी के कान में जूं नहीं रह रही है, वहाँ तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमने राष्ट्रपति महोदय जी को दिवाली संदेश भेजा था, उसका उन्होंने रिप्लाई दे दिया। और ये हमारी मांग है, जनता की मांग है, इसके लिए कोई किसी कान में जूं नहीं रही है। तो आज ये पीथमपुर भारतीय मानव अधिकार परिषद या इंदौर में कमिश्नर कार्यालय बैठ के ज्ञापन देगा पुनः फिर से वो इंदौर की जनता को जगाएगा। क्योंकि ये जो कचरा जो 40 साल पहले भोपाल में जो जहरीला गैस कांड हुआ था, उसका असर आज भी देखना मिल रहा है। और ये सरकार बोल रही है कि कचरा जहरीला नहीं है, तो अगर कचरा जहरीला नहीं है तो फिर क्यों उसको इतना सुरक्षा से लाया गया, रातों रात डंप किया गया। धरना कब तक जारी रहेगा? धरना जब तक ये हमारा ये आज तो 4 बजे बैठेंगे, उसके बाद ये जन जागरण जाते रहेंगे। हम वो हस्ताक्षर अभियान चला के इंदौर की जनता को जगाएंगे। और हमारी मांग है कि ये जहरीला ये कंपनी अमेरिका की थी, तो जब कचरा जहरीला नहीं है तो क्यों ना उसको अमेरिका भेजा जाए या ऐसे जगह भेजा जाए जो यहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, जो रेतीली ज़मीन है, बंजर भूमि है, वहाँ इसका निष्पादन किया जाए ताकि जहाँ कोई जनहानि नहीं हो और पर्यावरण को नुकसान नहीं हुए। कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट का जो भोपाल का जहरीला कचरा पीथमपुर में इन्होंने लाया तो है, लेकिन हम सबकी ये मांग है, पीथमपुर बचाव समिति, सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन है, मानव आयोग परिषद एवं सभी सामाजिक संगठन, हमारी ये मांग है कि पीथमपुर में ये कचरा निष्पादन नहीं किया जाए। क्योंकि अगर ये पीथमपुर में निष्पादन किया जाता है तो इसका असर पीथमपुर के इंडस्ट्रियल एरिया पे पड़ेगा, मऊ के आर्मी एरिया में पड़ेगा और इंदौर के एरिया में पड़ेगा। इंदौर का राजा रमन ने जो कैट का एरिया है, RR कैट, उस कैट पे रेत पड़ेगा। काफ़ी इसमें नुकसानदायक, क्योंकि इसके जो जहरीले केमिकल है, ये जहरीले केमिकल का पूरा असर कम से कम 100-150 साल के ऊपर रहता है। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि भाई ये यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में न जलाते हुए कहीं अन्यत्र जलाए, जहाँ किसी जनमानस को, जीव जंतु को तकलीफ ना हो या परेशानी ना हो, ऐसे जगह पे उसका निष्पादन करना चाहिए। ये हमारी मांग है। फिलहाल CM का कहना है कि कचरा नहीं जलाया जाएगा, उसके बावजूद अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या मांग है? पहले देखो, हमने 3 तारीख को एक छोटा सा आंदोलन करा था पीथमपुर में, सभी पीथमपुर बचाव समिति, संयुक्त ट्रेड यूनियन और सभी सामाजिक संगठन के आह्वान पर। उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि भाई हम लोग आपका पक्ष माननीय न्यायालय में रखेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन्होंने पोल्यूशन बोर्ड ने मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा हमारा पीथमपुर और इंदौर का, मऊ का कोई भी पक्ष नहीं रखा। सिर्फ उन्होंने ये कहा है सिर्फ कि भाई हमें अभी पीथमपुर में भ्रम फैला हुआ है, हमें समय दिया जाए 6 हफ्तों का, इसलिए समय मांगा। लेकिन हमारी ये मांग है, आप समय मत मांगो, आप इसको यहाँ से जो कंटेनर भरे हुए हैं वो यहाँ से हटाओ, ये हमारी मांग है। क्योंकि आपने पीथमपुर की जनता का, इंदौर की जनता का और मऊ की जनता का आपने कोई पक्ष नहीं रखा। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि आप हमारा पक्ष रखें। और जो रामकी प्लांट पहले से दूषित है, पहले ही ऑलरेडी पूरे एरिया को प्रभावित कर चुका है, दुष्प्रभाव डाल चुका है, ऐसे जगह उसको निष्पादन करना कहीं ना कहीं खतरे से कम नहीं है। ये निश्चित ही इंदौर, मऊ, पीथमपुर सभी एरिया में खतरा साबित हो सकता है। कचरा उसके बावजूद भी जलाया जाता है पीथमपुर में, तो क्या करेंगे आप? सर, हम लोग, हमारी चेतावनी समझ लो या हमारा आह्वान समझ लो, 3 दिसंबर के पहले भी माननीय न्यायालय का ही आदेश था कि आप लोग ये कचरा अनलोड करें और जलाए निष्पादन करें। 6 तारीख को भी वही आदेश आया। यहाँ जनता की अदालत का आदेश होता है
चाहे उसके लिए फिर मुख्यमंत्री और माननीय न्यायालय से भी हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय को इन्होंने गुमराह किया है। माननीय न्यायालय के साथ तथ्यात्मक बातें नहीं रखी है। अगर सरकार रही तो हम रोड पे उतरेंगे। 3 तारीख तो एक छोटी सी अंगड़ाई थी, आगे हम लोग बड़ी लड़ाई बताएंगे। ये तो यहाँ इंदौर के हम लोग यहाँ कमिश्नर कार्यालय पे बैठे हैं, ये तो इंदौर के आवाम को जगाने का एक छोटा सा प्रयास है हमारा, क्योंकि इंदौर में भी हम लोग ये छोटे से प्रयास से बैठे हैं और इसे भी हम लोग इंदौर, मऊ और पीतमपुर में बड़े आंदोलन को रूप देंगे सर इसके लिए।